कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा की विधानसभा सीट बाह पर, जिसमें बटेश्वर मंदिर आता है और हम इस वक्त कुछ लोगों से बातचीत करेंगे इस बारे में कि चुनावी माहौल चल रहा है 2022 में उनका क्या मत है, उनका वोट किस पर जाएगा, किस पर अपनी छाप छोड़ेंगे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत बुजुर्ग लोग हैं, यंग लोग हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय लेंगे। दादा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम भाजपा को। भाजपा को ही क्यों? भाजपा काम कर रही है, काम कर रही है भाजपा? जिन को पेंशन दे पा रही है, किसान को गल्ला दे पा रही है, गैस वगैरह दी है, और क्या है, विकास काम हो रहा है तो फूल पे मोहर लगाएंगे? फूलों मोहर लगाएंगे। हाँ, पक्का। सरकार को नहीं देंगे? क्यों? सपा को क्यों नहीं देंगे? वहाँ काम का करवाए, लूटे करवाएंगे, सपा भैंसियाँ छुड़वाई। हाँ, ऐसी बात नहीं, अखिलेश जी आ जाए मेरे मुँह पे कोई देंगे हम। की भैंसियाँ छुड़ाई, आपकी छुड़ा ली? हमारी के छुड़ा लेते, हमारे तो गाँव में ऐसा है। हाँ, नहीं जब बटे से छुड़वा लेंगे कई एक भैंसियाँ, गैया लेती गई कई एक सपा सरकार में। हाँ, लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भाई स्थिति खराब कर दी प्रदेश की। तो कातरा है, वो अपन ही कह रहा है कातरा है, या जनता ही आगे सुने। हाँ, किसानों की अच्छे से पेंशन में सब कुछ मिल रहा है, किसान खुश हैं। हो रहा है, भाजपा में हो रहा है जो हो रहा है, तो योगी हाँ वो योगी मोगी परिवर्तन हो रहा है, पुल बन रहा है हमारे गाँव का जी। हाँ, और क्या है, सड़कें बन गई, तैयारी है, बनेगी। सपा सरकार नहीं आए, कोई दर्शन करने आए, हाँ, कोई ना आओ, कोई ना आओ यहाँ, कोई ना आओ, कभी ना आओ यहाँ, जीवन नहीं आओ, कोई ना हमारे गाँव में कोई नहीं आओ। और दद्दू आप बताओ? मैं भी भाजपा को दूंगा, भाजपा का प्रत्याशी हूँ। भाजपा को क्यों? भाजपा ने मतलब जो किया है, न्याय किया है, पिछले साल में जो मतलब झंझट थे वो उसने खत्म कराए। यानी कि 5 साल में विकास हुआ है जब से योगी सरकार आई है। क्या इस बार आप वोट देने जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? भाजपा का क्या, किस चीज के लिए कि ये अच्छा काम किया है यहाँ पे, इसलिए हम भाजपा को वोट देंगे? उसने न्याय किया है भाई, न्याय के ऊपर हम वोट देंगे। हाँ, क्या न्याय? विकास किया है, और मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान नहीं, मुसलमानों को भी दिया है उनने, किसी के संगम गद्दारी नहीं की भाजपा ने। अकेले सरकार में कुछ भी हो, बाकी तो हम किसी की बुराई नहीं करते। बहन बेटी की इज्जत बचाई इसने। महिला सुरक्षा बढ़ी है, दंगा खत्म हुआ है, लाठी वाठी चलती थी वो खत्म हुई, इसलिए फूल पे लगे हुए। इस सामने क्या दिखाना है बताना? पुल बन रहा है सामने, और वो सामने अटल जी का स्थान है, वो गांव दिख रहा है, अटल जी का संग्रहालय बन रहा है, और ये गांव के लिए पुल बन रहा है। मोदी योगी जी की कृपा से सब काम हो रहे हैं। मतलब लोगों को किसी बात की यहाँ दिक्कत परेशानी ना हो रही है। सपा सरकार ने गाँव नहीं झांकने नहीं आई, सपा सरकार नहीं आई, वोट मांगने आ रहे हैं। इससे क्या होता है? वोट कह रही है कि हमें वोट दे दो और फिर से प्रदेश में लाके खड़ा अरे फिर लूट खून कराएंगे, कराएंगे और क्या करेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं आजकल उन्हें सपने आ रहे हैं कृष्ण भगवान के कि इस बार 400 पार। बिन्ने देखे हो, मैंने देखे नहीं। झूठ बोल रहे हैं, देख लेना, वोटिंग आई खुले उस दिन जोगी आएगी, देख लेना। अरे झूठ बोल रही है। अच्छा, 4 से पार करेंगे तो अब इनकी छोटी बहू क्यों चली गई भाजपा में? 4 से पार कर रहे क्यों छोटी बहू चली गई? ये जीत गई बात चली गई, वो जितने लुटवा रहे हैं वो कैसे चली गई आप बताइए? अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, तो क्यों कर ली भाई? इसीलिए परिवार वो चला गया, इन्हें इज्जत नहीं रखी परिवार की, कैसे आ सके, कैसे नहीं आएंगे? पत्ता साफ है, तुम देख लेना, बाकी सीट से पत्ता साफ है, बाकी सीट से पत्ता साफ है, सपा का भी और कांग्रेस का भी साफ है। हाँ, तुम देख। मायावती क्या हालचाल है? मायावती का यहाँ तो कोई मतलब वही नहीं है, कुछ ने तो पहले ही पक्षपात कोई जान तू ना तो कहाँ है, बिल्कुल पक्षपात करके आओ। तो दद्दा जी, अब आप बताइए कि यहाँ पे आप किसको वोट कर रहे हैं? बाह सीट पे आप किसकी छाप छोड़ेंगे? यहाँ पे तो भैया रानी प्रचालका सिंह जी की है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया जाएगा, एक तो गुंडागर्दी नहीं है, हर गरीब आदमी इसमें अमन से रह रहा है,
बेधड़क दिन में न रात में कहीं कोई डर ही नहीं है। नहीं, आए दिन सपा सरकार में तो कहीं मोटरसाइकिल छीन जाती थी यहाँ भदरौली पे, कहीं कुछ लूट कहीं पाट, सबसे बड़ी समस्या ये थी। दंगाई काफी सीमा पर बढ़ गई थी, चोरी डकैती होने लग गई थी, जिसपे अब लगाम लग चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उन्होंने प्रदेश की स्थिति खराब कर दी है। अखिलेश जी तो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो उन्होंने जो बेहतर किया वो जानते ही नहीं है। उनको इसलिए नहीं जानते हैं कि जब उनके जो गुर्गे हैं, मान लो अखिलेश भले अच्छे हों या कैसे भी हों, वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन योगी जी के राज्य में कोई गुंडागर्दी कहीं भी किसी की नहीं है। कहीं कोई लड़की लड़का कोई भी कहीं भी घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। तो योगी नहीं होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, पहली सुरक्षा। यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? यहाँ इतनी सुरक्षित हैं कि आए दिन ये बटेश्वर धाम है, यहाँ कहीं भी कोई घटना नहीं घट रही है। घटना नहीं हो रही है। इससे पहले 5 सालों को अगर देखा जाए, योगी सरकार के 5 सालों को छोड़कर, जब सपा की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त क्या माहौल हुआ करता था? टाइम ये माहौल हुआ करता था कि लोग शाम को 6 बजे के बाद ये सोचते थे घर पे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। घर में चले जाओ और सुरक्षित रहो, बाहर ना घूमो। ना घूमो। अच्छा, और योगी सरकार के आने से उस चीज में क्या परिवर्तन है? नहीं और कोई बात नहीं। कोई डर भय नहीं बचा। वो अपनी सिर्फ यादव जाति के अलावा दूसरी जाति को नहीं देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सबका साथ सबका विकास कर रही है। अपने इस नारे पे को लेकर चल रही है। बिल्कुल चल रही है। इसमें कोई गरीब आदमी भी सुखी है। देखो हर एक को गल्ला मिल रहा है, हर एक को कोई मान लो तकलीफ नहीं है, हर चीज़ की सुविधा है। पानी बिजली की क्या व्यवस्था है? पानी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ हमारे यहाँ सरकारी मान लो कुएं हैं और हेडपम्प हैं वैसे अपने, लेकिन जो हमारी सिंचाई के लिए लाइट बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। सब बढ़िया मिल रहा है। और जो यहाँ किसान हैं, किसानी जो करते हैं, उनके गन्ने का पैसा टाइम से आ रहा है खाते में? नहीं होता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो तकलीफ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के इसमें राज्य में आप खुश हैं, बेहतर हैं? बिल्कुल खुश हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है? नहीं है। नहीं, जिस तरीके की अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, उन्हें वोट नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए काम नहीं किया, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख लो आप, हमारे यहाँ तो ये देखो, ये पुल भी मंजूर कर दिया रानी जी ने। अभी पुल बना है। अब पीपे आने के लिए 4 पीपे तैयार भी हो गए हैं। बाकी सड़क वड़क सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रानी पक्षालिका सिंह काम कर रही हैं। काम किया रानी पक्षालिका सिंह ने, इतना काम किया कि शायद इतना किसी विधायक ने किया हो। तो आपने देखा कि यहाँ बाह सीट से भी ज्यादातर लोगों का मानना है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ फूल पर छाप दी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया जाएगा। सपा बसपा कांग्रेस का यहाँ नामो निशान नहीं दिख रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बटेश्वर धाम में मैं मौजूद हूँ। यहाँ 108 मंदिर बने हुए हैं और आपको यहाँ हमारे कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। चारों तरफ यमुना नदी के किनारे किनारे पर 108 मठों को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यमुना नदी बह रही है, नाव चल रही है, काफ़ी काम किया गया है यहाँ पर। ये महाराज साहब का किला है। रानी पक्षालिका जो यहाँ से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त की प्रत्याशी हैं, जिनको यहाँ से विजयी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में, इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ी और बातें बताना चाहूँगी। पहले तो आप ये 108 मठों को देख लीजिए कि किस तरीके की तस्वीरें हैं इसकी, जो दिल को सुकून देने वाली होती हैं। साथ ही ये कहा जाता है कि बाह में 10 किलोमीटर उत्तर में यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ का मंदिर बसा हुआ है, बटेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सावन के वक्त तो बहुत सारे लोगों की भीड़ उमड़ती है। जब आप आएंगे यहाँ कभी सावन में तो आप देखिएगा कि कितनी भीड़ होती है, कितनी श्रद्धा और श्रद्धालु यहाँ इस मंदिर में आते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं इतिहास से जुड़ी हुई कि यहाँ पिछले जो भदावर राजनेता हुआ करते थे भदावर के, तो वो यहाँ के राजा हुआ करते थे और उन्हीं की देखरेख में ये सारे मठ मंदिर बनवाए गए थे। फिर इस गांव का पूरा जो एक तरीके से देखा जाए दोबारा से इसको ठीक करवाया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी का ये गांव कहा जाता है, पैतृक गांव है बटेश्वर धाम। यहाँ उन्होंने काफ़ी काम करवाए, योजनाएं लेकर आए और अब भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर काफ़ी काम करवा रही है। जैसा कि कहा जा रहा है, हम लोगों ने अभी बातचीत की, उसमें ये सामने निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम करवाया है, बहुत काम हुआ है। जैसा आप देख ही सकते हैं कि 108 मंदिर भोलेनाथ के बने हुए हैं। एक मेन मंदिर है जहां उनकी शिवलिंग धारण रखवाई गई है, करवाई गई है। फिर ये यमुना नदी बह रही है, तो सुंदरीकरण में कोई कमी नहीं छोड़ी है।
विधायक जी भी यहाँ काम कर रहे हैं। जैसा लोगों ने अपनी बातों में जाहिर किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने खूब मन लगा के यहाँ काम किया है। सपा का, बसपा का, कांग्रेस का यहाँ कोई वर्चस्व नज़र नहीं आ रहा है। तो अगले 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं, इसी 10 फरवरी को वोट पड़ेगा इस बाह विधानसभा, आगरा की विधानसभा सीट पर। इसमें क्या कुछ होगा, लेकिन लोगों की जो जुबान है, जो वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें यही नज़र आ रहा है कि इस बार बाह सीट से रानी पक्षालिका सिंह जीतती नज़र आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बाह में अपने प्रत्याशी उतारकर जीत हासिल करने जा रही है। कैमरामैन रवि के साथ मैं वक्ता दुबे, कैपिटल टीवी, बाह, बटेश्वर धाम।